धर्म और राजनीति की विषाक्त मिलावट 21 जनवरी 2022। भारत में बढ़ती हेट स्पीच का या किसी विशेष धर्म, समुदाय या जाति के प्रति घृणा को उकसाने के लिए किए गए संभाषण की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय से इस मुद्दे से जुड़ी एक ब्रिटिश संहिता में सुधारों का सुझाव देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानून पर सुधार समिति प्रयास कर रही है। भारत के विधि आयोग ने अपनी 267 रिपोर्ट में हेट स्पीच के बढ़ती समस्या को परिभाषित करने के प्रयत्न किया है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 153B के अंतर्गत दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत उत्पन्न करने वाले कृत्यों को दंडनीय माना गया है। धारा 295A के अंतर्गत जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण रात से किसी एक समूह के धार्मिक भावनाएं के आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान है। धारा 5051 और 5052 के अंतर्गत विभिन्न समूहों के बीच देश या घृणा उत्पन्न करने वाला प्रकाशन सामग्री या उसके प्रसार को दंडनीय माना जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के धारा 8 में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के दुरुपयोग को दोषी व्यक्ति के चुनाव लड़ने के रोकने के प्रावधान है। धारा 123(3)A और 125 के अंतर्गत चुनावों के दौरान जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर दुश्मनी के बढ़ावा देने पर दंड का प्रावधान है। इस मामले में वर्ष 2014 को बेजबड़ुआ समिति और 2019 को विश्वनाथन समिति ने आईपीसी के धाराओं में संशोधन करके कुछ अन्य प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। आज राजनीति के भीतर धर्म के अतिरिक्त ने धर्म और राजनीति दोनों के मूल्यों का तीव्र पतन कर दिया है। 1991 के मंदिर मुद्दे के बाद भाजपा के वोट शेयर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी, जिसके बाद भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 2021 के बंगाल चुनावों में कांग्रेस और वाम मोर्चा ने अपने वोटों को बचाने के लिए फुरफुरा शरीफ मौलविया के साथ गठजोड़ किया। कुल मिलाकर हेट स्पीच पर नियंत्रण तत्काल आवश्यकता है, अन्यथा इस्लामी देशों में धार्मिक जुनून जिस प्रकार से राजनीति पर हावी होकर एक हिस्सा लोकतंत्र में के रूप में उभरा है, उसी प्रकार का एक जड़ भारतीय लोकतंत्र में भी तबाही मचा सकता है। उस लहर को रोकने के लिए राजनेताओं के धार्मिक शख्सियतों से एक निश्चित दूरी बनाए रखने की जरूरत है। समाचार पत्रों व विभिन्न स्रोतों पर आधारित 9 जनवरी 2022